लग रहा है जैसे किसी की रोने की आवाज़ आ रही है। नोटिस करो दोस्तों, मुझे पता नहीं है कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है नहीं हो रही है। जैसे ही यहाँ पे तांत्रिक का नाम लिया, ये आग अपने आप जल रही है। देखो आप, हवा देखो एक बार कैसे चल रही है ये, कैसे चल रही है। कौन है यहाँ पे? ओह बाप रे। फिर से शुक्रिया करता हूँ। यहाँ से आगे जाने की तो मैं आपको कहूँगा नहीं कि आप इससे आगे चलो मेरे साथ में। यहाँ तक आप वापस मेरे साथ में आए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र मारोठिया में। दोस्तों, इस लोकेशन को आपने कुछ टाइम पहले देखा था। आज आपका भाई वापस उदयपुर, राणा जी के उदयपुर वापस पहुँच गया इस लोकेशन पर। और भाई जब मैं यहाँ से चला गया उसके बाद में कंटिन्यू रोहित भाई का वापस कॉल आ रहा है कि यार जितेंद्र भैया यहाँ पे प्लीज़ इमीडिएटली आप वापस आओ, एक बार हमें कुछ काम है आपसे। उस समय फ़ोन पे इन्होंने मेरे को पूरी बात नहीं बताई और कंटिन्यू इंस्टाग्राम के ऊपर इनके कॉल आते रहे। फिर मैंने इनको पर्सनल नंबर दिए, मैंने कहा आप जो भी बात है मुझे एक बार बताओ आप। तो भाई जो इन्होंने बात बताई ना, मैं खुद सहम गया और मैं बहुत जल्दी इनके पास में आने वाला था, मगर कुछ लोकेशन ऐसी थी जहाँ पर मैं चला गया। उसके कारण आज वापस मैं उदयपुर पहुंचा हूं। और आप पीछे की साइड में देख रहे होंगे, ये वही लोकेशन इस साइड में पड़ती है जहां पे मैं पिछली बार गया था। और भाई जो चैनल पे नए हैं उनको यहाँ की कहानी बता दूं। यहाँ भाई दो भाइयों की रंजिश के अंदर जो खुद की बच्ची थी उसकी बलि चढ़ गई थी। भाई दो भाइयों की पर्सनल रंजिश में, और विवाद था ज़मीन को लेके। और ज़मीन के अंदर भी जो एक कुआं बना हुआ है, सबसे ज़्यादा जड़ की फसाद वो कुआं बना। एक मासूम की जान चली गई इस विवाद में। एक मीनाक्षी नाम की लड़की जो कि इसी कुएं के ऊपर पास में वो लोकेशन है जहाँ पे खेल के बड़ी हुई, और वहीं उसी लोकेशन के ऊपर उसकी मौत हो गई। दोस्तों, ज़्यादा लंबी स्टोरी मैं करूँगा नहीं। जिसको भी यहाँ की पूरी स्टोरी सुनना है या देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उस वीडियो का लिंक डाल दूँगा। एक बार प्लीज़ इस वीडियो को विज़िट करो और देखो कि यहाँ पे क्या स्टोरी हुई थी पूरी। बस इतना ही कहूँगा कि एक मीनाक्षी नाम की मासूम लड़की की हत्या हुई थी, वो भी खुद के चाचा ने करी थी। ये बात किसी को भी पता नहीं थी, ना फैमिली को पता थी ना फिर पराये को पता थी। क्योंकि उस दिन जब वो मौत हुई थी तो चाचा और मीनाक्षी के पिताजी मौजूद थे, उसके अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं था। और हमने ये चीज़ कन्फर्म करी, खुद मीनाक्षी की आत्मा ने हमें इशारा दिया कि मेरी मौत का जिम्मेदार है मेरे चाचा। इस लोकेशन पे इसलिए जा रहा हूँ दोस्तों क्योंकि रोहित भाई का कहना है कि जब आप यहाँ से चले गए उसके बाद में कुछ तांत्रिक लोग हैं जो इस लोकेशन के ऊपर आके यहाँ पे कुछ क्रियाएं कर रहे थे। और जब गांव वाले यहाँ से निकले तब उन्होंने यहाँ पे कुछ एक्टिविटी देखी, और जब सवेरे जाके उस जगह देखा तो भाई वहाँ पे कुछ तांत्रिक लोगों का ऐसा काम करा हुआ था कि उनके खुद के भी समझ में नहीं आ रहा। रोहित भाई, ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करूँगा, इस लोकेशन को अकेला जाने वाला हूँ। मैं आपको इतना ही बोलूँगा बस कि यहाँ से आप ज़्यादा दूर मत जाना। मैं आधा एक घंटे के अंदर वापस आने वाला हूँ, आपको कॉल करने वाला हूँ। भगवान से मेरे लिए प्रार्थना करना कि इस लोकेशन पे जिस काम के लिए मैं आया हूँ वो काम कर सकूँ। ठीक है भाई? ठीक है भैया। पहले भी मैंने आपको दिखाया था वीडियो के अंदर कि उस कुएं पे जाने का एक रास्ता है, एकमात्र वो ये है। सही बताऊँ दोस्तों, अकेला हूँ, मगर आज थोड़ा डर कम इसलिए है क्योंकि मैंने कुछ बातें उस दिन मीनाक्षी की आत्मा से करी थी और मुझे ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ वो मुझसे बात करने की कोशिश कर रही थी, मगर कुछ आवाज़ ऐसी आई उसकी वजह से मेरे को डर के मारे यहाँ से निकलना पड़ा। आज मैं कुछ सुरक्षित कुछ चीज़ मेरे जेब में रख के लेके आया हूँ, जो कि हमेशा जो सेफ्टी होती है उसके अलावा मेरे साथ में है। क्योंकि भाई हो सकता है आत्मा का ही डर नहीं हो, यहाँ पे कुछ तांत्रिक लोग हैं जो इन्होंने कुछ यहाँ पे क्रिया करी है। रास्ता आ चुका है दोस्तों उस खेत पे जाने का। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार।
सही बताऊं दोस्तों, रात की 12 बजे बाद में मैं क्या, अगर मेरे से भी बड़ा कोई ब्लॉगर होगा ना तो ऐसी लोकेशन पर जाने पे कतराएगा। और भाई मैं बिल्कुल अकेला विज़िट कर रहा हूँ इस लोकेशन पे। आज दूध का दूध पानी का पानी करने वाला हूँ कि यहाँ पे वो जो तांत्रिक लोग थे, क्या यहाँ पे कुछ करा, या फिर हो सकता है कि यहाँ पे मीनाक्षी की आत्मा मुझे मिले ही नहीं। क्योंकि जो तांत्रिक लोग होते हैं ना भाई, वो आत्माओं को अपने वश में करके ले जाते हैं कई बार। दोस्तों आपको सामने की तरफ लाइटें दिख रही होगी, मैं आपको जूम करके बताता हूँ। सामने की तरफ लाइट है जो यहाँ से एक पास से रोड निकलती है, ये देखो। सामने की तरफ वो लोकेशन है दोस्तों। दुआ करना मेरे लिए कि मैं बिल्कुल सेफ इस लोकेशन से निकल जाऊं। पूरी कोशिश करूंगा, उस कुएं को भी देखूंगा और आपको भी दिखाऊंगा कि वहाँ पे भी उन तांत्रिकों की क्या कुछ क्रियाएं मुझे मिलती है या नहीं मिलती है। कौन है? दोस्तों सबसे पहले मेरा काम है पूरी लोकेशन को विज़िट करना और आपको दिखाना। मैं ये कंफर्म करता हूँ कि सबसे पहले जिस कुएं के कारण उस मासूम बच्ची की मौत हो गई थी, उस कुएं के ऊपर भी कुछ तांत्रिक लोग जाके कुछ करा है, या फिर इस रूम के अंदर जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, इस रूम के अंदर वो जो चीज़ लिखी हुई है, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो जो लाइन लिखी हुई है वो किसने लिखी है आज तक। दोस्तों मैंने आपको पहले भी कहा था, इस लोकेशन के पास में जब रोहित भाई ने मुझे बोला कि जितेंद्र भाई जब उस मीनाक्षी की मौत हो गई उसके बाद में ये अपने आप 5 दिनों बाद में ये केर का पेड़ दिखने लग गए हैं यहाँ पे। और आप सब जानते हो कि केर का पेड़ आत्माओं का एक ठिकाना होता है। कौन है? देखो बेटा, मुझे कोई नुकसान मत पहुंचाना अगर आप यहाँ पे मौजूद हो तो। और आज मैं सिर्फ यहाँ पे आपके भले के लिए आया हूँ। मैं देखना चाहता हूँ क्या जो गंदे लोग होते हैं, जो गंदी नीयत से यहाँ पे आते हैं, क्या उन्होंने आपके लिए यहाँ पे कुछ ऐसी क्रिया करी है जिससे आपको बांध सके वो। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको कुआं दिखाता हूँ। भाई जब तक कोई चीज़ नज़र नहीं आती ना, जब तक डर बहुत कम लगता है। मगर मुझे मालूम है कि मैंने यहाँ पे मीनाक्षी की आत्मा को देखा है। आपको मैं वाइड एंगल से दिखाता हूँ। लोकेशन बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। कुछ आवाज़ आई थी, कुछ आवाज़ आई थी, कुछ आवाज़ आई थी। नोटिस करो दोस्तों, नोटिस करो। ऐसा लग रहा है जैसे किसी की रोने की आवाज़ आ रही है। नोटिस करो दोस्तों। मुझे पता नहीं कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है नहीं हो रही है, मगर रोने की आवाज़ आ रही है। क्या बेटा ये आवाज़ आपकी है? क्या आपके साथ में यहाँ पे कोई तकलीफ हुई है? दोस्तों अचानक आवाज़ बंद हो गई है। आवाज़ आई थी, मैं इतना कह सकता हूँ। हाँ? कौन है? दोस्तों ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करता हूँ। सबसे पहले वो उस कुएं को देखते हैं कि यहाँ पे कुछ क्रिया करी या नहीं करी, या फिर उन घर वालों को जब मैंने सजेशन दिया था वीडियो दिखा के कि वहाँ पे आपको भगवान की स्थापना करनी है, मगर वो स्थापना उनकी अधूरी रह गई थी और उन्होंने मेरे बताए हुए स्थान पे वो स्थापना करी है दोस्तों बोरी, मगर उनकी स्थापना पूर्ण हो ही नहीं सकी क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे देखी। कौन है दोस्तों? जैसे मैंने यहाँ पे, कौन है?
दोस्तों ये स्थापना अधूरी रह गई थी यहाँ पे। ये देखो मैं पास से दिखाता हूँ आपको। हाँ? अरे बाप रे, पानी ला दोस्तों, ऐसा लगा जैसे पानी में किसी ने डुबकी लगाई है, जैसे कोई कूदा है। दोस्तों ये मंदिर अभी वो कारगर मंदिर नहीं है कि यहाँ पे ऐसी चीज़ों का रोक लगा सके, क्योंकि स्थापना अधूरी रह गई थी। उनके घर वालों ने बोला था मुझे फ़ोन के ऊपर कि हमारा जो अनुष्ठान था वो अधूरा रह गया यहाँ पे। दोस्तों वहाँ चलता हूँ जहाँ से कुछ रोने की मुझे आवाज़ आई थी। बहुत डर लग रहा है, सही बताऊं दोस्तों, बहुत डर लग रहा है, क्योंकि हाँ, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे अजीब सी आवाज़ आई थी दोस्तों। मुझे बहुत जल्दी यहाँ पे लोकेशन को विजिट करके जाना पड़ेगा। अभी तक मुझे यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दिया है। इतना कह सकता हूँ कि बस मुझे आवाज़ ज़रूर आई थी, क्या पता कैमरे में रिकॉर्ड हुआ नहीं हुआ। और दोस्तों यार खतरा बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि खतरा एक आत्मा का नहीं है दोस्तों, खतरा है यहाँ पे। ये देखो ये तांत्रिक ने कुछ करा है दोस्तों यहाँ पे, आपको ढंग से दिखाता हूँ। बाप रे, ये आग अपने आप दोस्तों अभी आए जब ये आग नहीं जल रही थी। और बाप रे, जैसे मैं यहाँ पे आया ये तांत्रिक का काम है, ये तांत्रिक का काम है, फिर भी मैं डरूंगा नहीं। दोस्तों कई लोगों को लगा होगा कि यार आग मैंने जलाई है, मगर ये आग मैंने नहीं जलाई है दोस्तों। जैसे ही यहाँ पे तांत्रिक का नाम लिया ये आग अपने आप जल रही है। देखो आप हवा देखो एक बार कैसे चल रही है, ये कैसे चल रही है आग। दोस्तों पहले यहाँ पे वार्निंग दी हुई है, दूर रहकर पास जो हो। कौन है यहाँ पे? और ये दीपक एक साइन है दोस्तों, ये दीपक पड़ा, इसमें आग लगी है जैसे अंदर आया हूं मैं। कौन है यहाँ पे? दोस्तों देखना, अभी देखना, मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज, देखना कौन है यहाँ पे, कौन है? बाप रे दोस्तों, मैं पास से क्लोज से दिखाता हूँ आपको, ये देखना कौन है यहाँ पे। बाप रे, कौन है यहाँ पे, कौन है, कौन है यहाँ पे? बाप रे, मेरे को बाहर जाना पड़ेगा, मेरे को बाहर जाना पड़ेगा दोस्तों। बाप रे, डर मत जितेंद्र, डर मत, डर मत जितेंद्र, इससे बात कर, इसने तुझे आज बचाया है, इसने तुझे आज बचाया है। कौन है? देखो बेटा मीनाक्षी, मुझे आवाजें आ रही है, क्या आपके अलावा यहाँ पे कोई दूसरा भी मौजूद है? अरे बाप रे, आवाज कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई वो दोस्तों, कहाँ गई? पता नहीं आगे जाने में क्या होगा। अब अभी तक वो जो आग अपने आप लगी थी, अभी तक वो जल रही है। मैं एक बार फिर भी देखूंगा, अचानक गायब हुई है वो, क्योंकि मैं उससे बात करे बिना नहीं जाऊंगा आज। डर मत जितेंद्र, डर मत, डर मत जितेंद्र, बात कर इससे कि ये मुझे यहाँ से भगाना क्यों चाहती थी। क्या इसके ऊपर कुछ जादुई शक्तियों का असर हुआ है, या फिर ये मुझे कुछ दूसरा साइन देना चाहती है? डर मत जितेंद्र, डर मत। हे प्रभु श्री राम, हे मेरे बालाजी। दोस्तों आपके सामने वो चीज़ गायब हुई है और मुझे पक्का श्योर है कि वो अंदर ही है। अगर वो अंदर होगी तो मैं बिल्कुल पास में जाके बात करने की कोशिश करूँगा।
बेटा मैं अंदर आ रहा हूँ, मुझे कोई नुकसान मत पहुँचाना। क्या ये जो साइन था अभी, जो अग्नि प्रकट हुई यहाँ पे, क्या आप मुझे यहाँ से बचाना चाहते हो, या आप नहीं चाहते हो कि मैं इस कमरे के अंदर ज़्यादा देर खड़ा रहूँ या फिर अंदर आऊँ? हे बजरंगबली भगवान मेरी रक्षा करना, भगवान बजरंगबली भगवान मेरी रक्षा करना, हे बजरंगबली भगवान। कहाँ चली गई? 1 सेकंड के अंदर दोस्तों कैमरे के सामने वो चीज़ गायब हुई है यार। जब भी यहाँ पे मैं वो लाइनें पढ़ता हूँ तो मुझे खतरा महसूस होता है। दूर रहकर जो पास हो, दूर रहकर जो पास हो। कहाँ हो तुम? क्या तुम कोई तकलीफ में हो मीनाक्षी? क्या तुम चाहती हो कि मैं यहां से चला जाऊं? मगर बेटा मैं आपके लिए यहां पे आया हूं। मुझे पता है कुछ तांत्रिकों ने यहां पे आपके साथ में कुछ गलत करा है, और ये चीज मैं देखने आया हूं, और आपके घर वालों ने मुझे भेजा है यहां पे। दोस्तों वो चीज यहां से दूर जाता हूं तब सामने आती है, वो हमेशा मेरा भला सोचती है, और मैं वापस दूर जाऊंगा और देखूंगा और मैं उससे बात करूंगा। दोस्तों देखो अभी अंदर जाके आया हूँ, मगर ये अंदर नहीं थी। ये चाहती नहीं है कि मैं अंदर आऊँ, क्योंकि मुझे खतरा है यहाँ पे, और ये मुझे हो सकता है अपना मानती हो। बेटा आपके पापा जी को बचाने के लिए जो आपने मुझे साइन दिया था, वो साइन, वो एविडेंस मैंने आपके घर वालों को दे दिया है, पहुंचा दिया है। डर मत जितेंद्र, डर मत, सामने रह के बात कर। डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद नहीं चाहती है कि मेरे साथ में कुछ यहाँ पे गलत हो। बेटा अब मैं डरूंगा नहीं, बिल्कुल आपके सामने रह के बात करूँगा। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, जो इस सिद्ध करीबी तांत्रिक विद्या के कारण इस जगह से आप मुझे दूर करना चाहते हो, भगाना चाहते हो। मैं समझ चुका हूँ कि आप मेरा भला चाहते हो। बेटा बहुत जल्द आपके पापा रिहा होने वाले हैं। सारे एविडेंस उन्होंने थाने के अंदर, जो पुलिस लोकल थाना है आपके गांव का, वहाँ पहुँचा दिया है, और पुलिस वालों ने आश्वासन दिया है कि ये सब चीज़ें अब हम कोर्ट में पेश करने वाले हैं, और आपके पापा बिल्कुल बरी हो जाएंगे। इसलिए बेटा मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, बेटा कैसे भी अपने आप को अब बचाओ इन तांत्रिकों से। कुछ दिनों की बात है, मेरे हाथ में जितना था उतना मैंने कर दिया है। आपसे एविडेंस मांगा था, आपने दिया, वो मैंने घर पे पहुंचा दिया है। क्या बेटा आप चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? दोस्तों क्या मुझे आगे जाना चाहिए या फिर यहीं रह के बात करनी चाहिए मुझे? क्या मैं आपके पास में आ सकता हूँ? क्या मैं आपके पास में आ सकता हूँ? क्या मैं आपके पास में आ सकता हूँ? हाँ!